आज की क्लास में बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 है आपका ये, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे लाइन सीरीज ग्राफ। ठीक है, लाइन सीरीज बोल सकते हो इसको, या फिर इसे हम बोलते हैं एक तरीके से टाइम सीरीज ग्राफ। देखो, टाइम सीरीज ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर मैं ये बोलता हूं, यहाँ पे आपने ऐसे ग्राफ देखे भी होंगे। सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बच्चे। भाई यहाँ पे हमारे पास ईयर है 2023, यहाँ पे ईयर है हमारे पास 2024, और हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो MS धोनी है उसने किस तरीके से स्कोर करा दोनों ईयर्स के अंदर। तो अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली आपने ये ग्राफ्स बाहर चढ़ते हुए और उतरते हुए देखे होंगे काफी जगह पे। तो ये किस चीज को प्रेजेंट करते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर किस तरीके से क्या होता है कि मूवमेंट आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, मेरे को ये देखना है कि भाई लास्ट ईयर की 11th और इस ईयर की 11th में क्या स्कोर चल रहा है, तो भी मैं टाइम सीरीज ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है, मुझे ये देखना है कि भैया आज से 10 साल पहले टेम्परेचर कैसे चल रहा था और आज प्रेजेंट में टेम्परेचर कैसे चल रहा है, तब भी हम इस ग्राफ को बना सकते हैं। क्योंकि इसका नाम क्या है बच्चे, यहाँ पे टाइम सीरीज ग्राफ है। टाइम सीरीज ग्राफ मतलब जो कि अलग अलग टाइम्स की वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए बनाया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, टाइम सीरीज ग्राफ बोलेंगे। अब इसमें कितने तरीके के ग्राफ्स बनते हैं उसको समझिए पहले आप इधर। सबसे पहला बनता है बेटा इसके अंदर सिंगल वेरिएबल ग्राफ बनता है, या वन वेरिएबल ग्राफ बोलते हैं हम उसको। अब ये वन वेरिएबल ग्राफ है क्या चीज, इसको समझते हैं थोड़ा सा। आपको बेटा एक जगह दिए हुए मंथ्स, और दूसरी तरफ दिया हुआ आपको बेटा यहाँ पे प्रोडक्शन। मंथ्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। और इनका बेटा प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पे 5, 7.5, 5, 10, 12.5 और 15। अब हमें इसका क्या बनाना है बच्चे, यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा बेटा। सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके बाद यहाँ पे लेंगे बेटा मंथ्स, और इस साइड पे लेंगे बच्चे हम यहाँ पे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन देखो बनाना किस तरीके से है, इसके अंदर बेटा मिनिमम कितना है, सबसे 5, और मैक्सिमम कितना है 15। तो हमें इस तरीके से यहाँ डाटा अरेंज करना है कि वो 15 तक कवर कर सके। तो हमने 5-5 का गैप लिया यहाँ पे, 5, 10, 15, 20। ठीक है, नीचे यहाँ पे क्या लेने हैं बेटा, मंथ्स लेने हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक, अब इसका देखो ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है। जनवरी मंथ में मेरा प्रोडक्शन कितना है बेटा, यहाँ पे 5, तो आप जनवरी मंथ में यहाँ 5 के पास पॉइंट लगा देंगे एक। फरवरी में कितना है सर, 7.5, तो बेटा 10 और 5 के बीच में आएगा क्या आपका यहाँ पे 7 पॉइंट। मार्च के मंथ में कितना है सर, अगेन 5 है। अप्रैल के मंथ में कितना है सर, 10 है। मई के मंथ में कितना है सर, 12.5, तो कहाँ पे आ जाएगा बेटा, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा 15 और 10 के बीच में। और उसके बाद कितना है सर, जून में 15, तो 15 आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट्स दे दिया अब आपने। सिंपल आपने करना क्या है बेटा, इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे हम, आप मैच कर देंगे। किस तरीके से, वो देखिए इधर।
ये आपका क्या बन गया बेटा, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल ग्राफ या फिर वन वेरिएबल ग्राफ बन गया। इजी है बनाना, ठीक है। बस आपको बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है। स्टार्ट करेंगे इसको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, करके दिखाइए। अब का जो टॉपिक है बेटा ये है वन वेरिएबल ग्राफ में ही अगर हमें क्या बनानी पड़ती है, फॉल्स बेस लाइन। अब सर ये फॉल्स बेस लाइन होती क्या है ये पता करना है पहले तो हमें। अब यहाँ पे देखो डाटा देखना पहले आप, आपके पास बच्चे ईयर गिवन है यहाँ पे, और दूसरी तरफ आपको एक्सपोर्ट गिवन है। ईयर दिए हुए हैं बच्चे आपको 19, यानी कि 2019, 20, 21, 22, 23, 24। डाटा गिवन है आपके पास 600, 640, 670, 780 और 900, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे, हमें ग्राफ तो इजीली बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है इसके अंदर कि सर यहाँ पे जो स्टार्टिंग ही हो रही है ना, ये कहाँ से हो रही है, 600 से हो रही है। तो अगर मेरे को 100 का गैप भी लेता हूँ, भाई मेरे को मिनिमम कितना है 600, मैक्सिमम कितना है 900। तो मेरे को मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचना है बेटा, इसमें 900 तक पहुंचना है। 100 का गैप लूंगा तो ग्राफ क्या होता चला जाएगा, और ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। मान लो ये स्टार्ट ही कहाँ से होता है, यहाँ पे 3000 से होता, 4000 से होता, ठीक है, और 12-13 हजार तक जाता, तब भी दिक्कत आती। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, फॉल्स बेस लाइन का यूज करते हैं। होती क्या है ये समझ लो पहले। आपने क्या करा बच्चे, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है पहले। जीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जो है ना बेटा ये कट है यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे हम, फॉल्स बेस। अब ये फॉल्स बेस लाइन क्या समझा रही है कि इससे ऊपर ना आप डायरेक्टली कहां से स्टार्ट कर सकते हो बेटा, 500, 600, 700, 800 और 900। समझ आई, नीचे के जो 400 है वो कहां पे कवर हो गए, आपकी फॉल्स बेस लाइन में कवर हो गए। अब हमारे पास ईयर कौन कौन से हैं बेटा, यहाँ पे अगर ईयर्स लेते हैं हम 2019, 20, 21, 22, 23। 19 के अंदर कितना है सर 600, तो यहाँ आपने 600 पे प्लॉटिंग कर दी। 20 में कितना है सर 640, तो 600 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। 21 में कितना है 670। 22 में कितना है सर 780, और 23 में कितना है सर यहाँ पे 900। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर सकते हो आप और अच्छे से। ठीक, तो इसमें बेसिकली हमने क्या समझा है, कॉन्सेप्ट समझा किसका, फॉल्स बेस लाइन का। क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप 100 से बनाना स्टार्ट कर दोगे या तो फिर वो बहुत ज्यादा लंबा डायग्राम बनेगा फिर। ठीक है, तो अभी तो मैंने फिर भी मिनिमम डाटा लिया है, मान लो 5000 से स्टार्ट हो जाए, 4000 से स्टार्ट हो जाए, तो फॉल्स बेस लाइन लगाई और डायरेक्टली क्या करा, वहीं से स्टार्ट कर लो, कोई इशू नहीं है फिर इसके अंदर। क्लियर है। इसके बाद बच्चे हमें बनाना है इसके अंदर 2 वेरिएबल ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनना है बच्चे, 2 वेरिएबल ग्राफ, 2 या मोर देन 2 कह सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इसके अंदर जो क्वेश्चन गिवन है बच्चे कुछ इस तरीके से गिवन होगा, आपको दिए हुए मंथ्स, एक तरफ दिया हुआ है बेटा आपको प्रोडक्शन, और एक जगह दिया हुआ है बच्चे आपको सेल्स। मंथ्स में आपके पास है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। प्रोडक्शन 5, 7.5, 5, 10, 12.5 और 15।
सेल्स गिवन है बच्चे आपके पास 7.5, 10, 7.5, 12.5, 15 एंड 17.5। अब देखिए बेटा यहाँ पे अगेन सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे आ गए बच्चे आपके पास मंथ्स, इस साइड आ जाएगा बेटा आपके पास प्रोडक्शन एंड सेल्स। अब प्रोडक्शन और सेल्स में देखें मिनिमम कितना है 5, मैक्सिमम कितना है बेटा 17.5। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 का गैप लीजिए सबसे पहले, 5, 10, 15, 20, तो 17.5, 15, 20 के बीच में आ जाएगा आराम से। तो यहाँ तक का डाटा लिया आपने। अब आगे क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे मंथ्स लेने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सबसे पहले हम प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे। प्रोडक्शन का देखेंगे बच्चे, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है जनवरी में कितना है सर, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आप इसको 5 पे टिक कीजिए। फरवरी में कितना है 7.5, मार्च में कितना है अगेन 5, अप्रैल में कितना है 10, मई में कितना है 12.5 और जून में कितना है 15। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं बच्चे पहले हम। ठीक, अब इसी तरीके से आप दूसरा ड्रॉ करेंगे किसका, सेल्स का। बेटा जनवरी में कितना है यहाँ पे 7.5, तो ये रहा जनवरी 7.5 आएगा बेटा इसका बीच में यहाँ पे। फरवरी में कितना है सर 10, फिर से कितना है मार्च में 7.5, उसके बाद अप्रैल में कितना है सर 12.5, मार्च में, अप्रैल के बाद मई में कितना है सर 15, उसके बाद कितना है सर जून में 17.5, 17.5 हो गया आपका लगभग यहाँ पे। ठीक है, जो पॉइंट्स आपने मिलाए थे बनाए हैं उसको क्या कर दो, बस यहाँ पे मिला दो। ठीक है, अब बस आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो करती है किसको, प्रोडक्शन को, और ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है किसको बेटा, आपकी सेल्स को। इजी है ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम के अंदर 100% 4 मार्क्स। ठीक है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जिससे आप इजीली पास आउट हो जाओगे। काफी सारे चैप्टर्स ऐसे आएंगे जो मैं बता के कराता रहूंगा आपको कि इनको बहुत ध्यान से जरूर कर लेना। ठीक है।